कुत्तरवंश वंदौ गुरु सहते जी बाई वंदौ सात वंशयधिकारी वंदौ गुरु चतुर्भुज स्वामी वंदौ 16 सुत सहदान वंदो राय बंकेज गुरु भूपा वंदौ वंश 27 रूपा वंदो धर्मदास अधिकारे वंदो वंश 42 प्यारे वंदो चार गुरु और 9 तमयंसा मुक्ति करे सब जग के हंसा चूड़ामणि है पंथ के राजा जिनके हाथ जीवन को काजा वंश 42 दाया कीजे कोटि न कोटि बंदगी लीजे पर 9 कोटि बार कर जोड़ी जिनकी दया विमल बुद्धि मोरी वंदो गुरु पद जरा मरण दुख नासी भवा सत्य नाम मनरन सतगुरु दाया जाहि पर सत्य नाम है सार बूझो संत विवेक कर उतरो भव जल पार सतगुरु के उपदेशिया गुरु के चरण वंदन करूं मंगल सब विधि का गुरु महिमा वर्णन करूं राखो सतगुरु लाल है सदगुरु श्वेत कंज सुख धाम सत्य पुरुष को वर्णन करूं राखो सतगुरु साही बंदगी सा गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान अमर लोक की संपदा सो गुरु दीन्हो दान 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की 3 लोक के वे धनी गुरु आगे आदि तो इसलिए गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई हरि बिरंच शंकर सम हो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास बिना गुरु करे बिना ये जीव का कल्याण नहीं होता है तत्को बड़ भगवान विष्णु के समान ये सर्ववान क्यों न हो जाए भगवान शंकर जी के समान योगी क्यों न हो जाए और ब्रह्मा जी के समान ज्ञानी क्यों न हो जाए पर जब तक गुरु के शरण में नहीं जही तब तक जीव का कल्याण नहीं हो क्योंकि गुरु के शरण में जाए नहीं जा जब तक नहीं जाए तब तक ये जीव साकट कहलाता है। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को इसके बारे में एक महापुरुष की कथा सुनाते हैं। प्रसंग में आया है सुखदेव मुनि अनुराग सागर में है सुखदेव मुनि महायोगी महायोगेश्वर महाज्ञानी महातपस्वी जो श्रीमद् भागवत का रचयिता है। तो सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान शंकर जब तपस्या में लीन थे और उसी समय पार्वती भी थे तो उसी समय नारद जी वहां घूमते घूमते आ गए। तब नारद जी पार्वती से कहे कि हे पार्वती ये बताओ भगवान शंकर जो मुंड का माला पहना हुआ है अपने गले में वो किसका माला है आपको मालूम है? तब पार्वती कहे इसके बारे में तो मेरे को मालूम ही नहीं अभी तक मैं जानकारी लिया है नहीं। तब नारद जी कहते आप पूछना भगवान शंकर जी को ये किसकी माला है। तब भगवान नारद जी चले गए। उसके बाद जब शंकर जी समाधि से उठे तब दोनों हाथ जोड़कर पार्वती जी है भगवान शंकर से पूछे कि भगवान ये जितनी भी मुंड का माला पहने हुए हो ये किसकी माला है?
तब भगवान शंकर कहे, पार्वती जितनी भी मुंडक माला पहना हूं आपका ही माला, आपको मुंडी का ही माला है, क्योंकि आप जब जब मरते हैं तो आपका मुंडी का सिर काट कर उसका माला बना लेता हूं। तो जितना मुंडी पहना हुआ उतनी बार आप मर चुके। तब पार्वती कहते हैं, वो आप, मैं अमर हूं, मैं नहीं मरता, क्योंकि मुझको अमर कथा मालूम है, इसलिए मैं नहीं मरता। तब पार्वती कहते कि वो अमर कथा होता क्या, कृपा करके इसके बारे में मुझको बतलाई। तब शंकर जी कहते ठीक है, समय आने पर इसको अवश्य बताओ। तो समय आने पर शंकर जी है अमर कथा बताने के लिए ऐसे जगह ले गए जहां न पशु है न पक्षी कुछ भी है, ऐसे जगह लेकर अपने डमरू को बजाए, जितनी भी पशु पक्षी है वो सब उड़कर चले गए। उसके बाद भगवान शंकर जी है पार्वती को अमर कथा बताने लगे। जब अमर कथा बताने लगा पार्वती हुकारू देने लगी और शंकर जी कथा बता रहे थे। तो कथा सुनते सुनते पार्वती जो है उसको आलसी आ गया, आलसी जमा हुआ, नींद लगने लगी। तो उसी पेड़ में, जिस पेड़ पर, जिस जगह पर शंकर जी पार्वती कथा सुना रहे थे, वहां पर एक गार, सुआ का गार, वो गार थे, वो नहीं उड़ सके और कथा सुनते सुनते वो गार है मजबूत हो गए, पुष्ट हो गए, और पुष्ट होकर भगवान शंकर की जो अमर कथा है वो सुआ भी सुनने लगे। जब पार्वती को नींद आने लगे तो सुआ सोचे कि यदि हुकारू बंद कर देगी तो कथा कहना बंद कर देंगे। इसलिए जब पार्वती को नींद आने लगी तो वो सुआ है, वो पक्षी है, वो हुकारू देने लगे। अब शंकर जी कथा कहने लगे, बता रहे हैं, अब उस सुआ जो पक्षी है हुकारू दे रहे। देते देते अचानक पार्वती को जब नींद खुल गए तब कहते कि क्या कहे महाराज। तब शंकर जी घबरा कहते, आप अभी तक निश्चय नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तब हुकारू दे रहे वो कौन है, नहीं भाई इसके बारे में मुझे मालूम नहीं। तब शंकर जी देखे तो वह पक्षी, और शंकर जी देखे तो पक्षी उड़े लगे और उड़ते शंकर जी कहे कि अमर कथा सुन चुका है, इसलिए उसके पीछे दौड़े, इसको मैं मारूंगा क्योंकि चोरी करके सुन लिया है। तब वहां जो सुआ का जो पक्षी है उड़ते उड़ते बताते व्यास जी का पत्नी, धर्म पत्नी नहा खोर कर मुड़ी कैसे कैसे वहां जाकर उसके पेट में घुसर गए। तो उधर शंकर जी उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते गए और व्यास जी को कहते कि तुम्हारे पत्नी के पेट में मेरा कुछ हुआ, जो पक्षी है जो चोरी कर अमर कथा सुना है वह घुस चुका है, उसको मैं मारूंगा। तब व्यास जी कहते हैं कि भगवान जब अमर कथा सुन चुका है उसको आप कैसे मारोगे, वो तो अमर हो चुका है। इस प्रकार व्यास जी बोले तो शंकर जी वापस हो गए। उसके बाद वो सुखदेव जी जो पक्षी माता के गर्भ में बताते कि 12 साल तक माँ के पेट में रहे। अब 12 साल के बाद वह जो सुखदेव जी है माँ के गर्भ से निकली और निकल कर सीधा न कपड़ा लतन पहन के कहा गए जंगल में, क्योंकि मैं संसार सागर में नहीं रहूंगी, संसार माया का जाल है, काल का जाल है। इस प्रकार सोचकर सुखदेव जी सीधा सीधा जंगल की राह पकड़े और जंगल में इतना तपस्या करे, इतना तपस्या करिए कि तप के तेज गए हरिधामा। अनुराग सागर में है कि वो सुखदेव जी अपने तपस्या के प्रताप से बैकुंठ को चले गए, पर किसी गुरु के, किसी संत शरण में नहीं गए थे। तो भगवान विष्णु का दूत वहीं पर रोक दे उसको, क्योंकि सुखदेव जी अपने तपस्या के ताकत से तो यहाँ तक आ गए, पर बिना गुरु के शरण में जाए बिना, बिना किसी संत के शरण में जाए बिना यहाँ बैकुंठ में निवास नहीं कर सकते। इसलिए उसको रोक दिए और उसको कहने लगे कि हे सुखदेव जी, तब के तपस्या से तुम यहाँ तक आ गए, पर आप गुरु के हो, निगुरा हो, इसलिए साकट
तो निगुरा साकट यहाँ नहीं ठहर सकते। तब वही सुखदेव जी वहां से फिर वापस आए और वापस आकर जो जंगल का राह पकड़े रही थी, वो सुखदेव जी फिर गांव गांव घूमने लगे, गुरु के खोज में घूमने लगे, गुरु के तलाश में घूमने लगी। जहां जहां संतों की सत्संग होते थे, भजन होते थे, कीर्तन होते थे, वहां वहां सुखदेव जी गुरु के तलाश में घूमने लगे। घूमते घूमते सुखदेव जी कहाँ पहुंच गए? राजा जनक राज्य में। वहां भी ऐसे सत्संग चल रहा था। वहां भी इस प्रकार सत्संग चला था। वहां राजा जनक भी बैठे थे, बड़े बड़े और साधु है, संत है, महापुरुष है। वहां उसके क्योंकि राजा है, उसके दरबार में अनेकों प्रकार के संत बैठे हुए थे। तो सत्संग चल रहा था, इसी प्रकार सत्संग चल रहा था। तो राजा जनक राज्य में एक घटना घटाई। बताते कि राजा जनक के राज्य में आग लग गई और उस आग के लगने से राजा जनक की जितनी भी खजाना है, माल है, हाथी है, घोड़ा, सब जलने लगे। और उसको राजा जनक भी वहां बैठे वो देख रहा है कि मेरा माल घर जल रहा है, खजाना जल रहा है, हाथी घोड़ा जल रहा है। राजा जनक निशंक बैठा हुआ है। तो आग इतना बढ़ते बढ़ते बताते हैं कि आग बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गए? जहां सुखदेव जी अपने लिंगोट सुखोए थे। तो सुखदेव जी की नजर पड़ गए कि रे आग लग चुका है और आग बढ़ते बढ़ते जहां मैं लिंगोट सुखाया हूं वो तरफ आ रहा है। तो सुखदेव जी वहीं पर उठकर रेंगने जाने लगे। तब राजा जनक बोले कि है महात्मा, है संत जी, आप जा कहाँ रहे हो? तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आपके हमें राज्य में आग लग चुका है, उसको तो मैं भी देख रहा हूं, और आग मेरा लिंगोट सुखाया गया है, वो जल जाए। तब राजा उसी समय कहते हैं कि है सुखदेव जी, आप इतने बड़े महाज्ञानी हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, पर आपको एक लिंगोट का मोह नहीं गया है। आप कैसा त्यागी हो, कैसा ज्ञानी हो जो आपको एक लिंगोट के, और बैठा कहाँ हूं? राजा के दरबार। यदि एक लिंगोट जल जाता तो हजारों लिंगोट आपको प्राप्त हो जाए। राजा के दरबार में बैठे, पर आपको एक लिंगोट की चिंता नहीं गए, तो आप कैसा त्यागी हो? इस प्रकार जब राजा जनक बोले, तब सुखदेव जी को ज्ञान हुआ कि वास्तविक में मैं इतना बड़ा त्यागी होकर, तपस्वी होकर, मेरे एक लिंगोट मोह नहीं छूटा है, तो मैं कैसा त्यागी हूं? तो तब राजा जनक, तब सुखदेव जी को ज्ञान हुआ, इतने बड़े महात्यागी होते महाग्रस्त को शरण लेना पड़ा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कितनों बड़े ज्ञानी हो जाए, कितनों बड़े विद्वान क्यों न हो जाए, जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, किसी संत के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। वो साकट ही कहलाते हैं। और गुरु के शरण में जाकर गुरु कर लेने के बाद हम गुरु के कहे के अनुसार नहीं चले तो उसको क्या कहा जाएगा? वो महासाकट कहलाएगा। जैसे रामायण में उदाहरण है, रावण कौन थे? रावण का गुरु कौन थे? शंकर जी गुरु है उसका, छोटे मोटे गुरु नहीं रावण। विद्वान थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, पर गुरु के कहे के अनुसार नहीं चले, इसलिए राक्षस राज कहलाए। राक्षस किसको थे? आज के जमाने में भाषा बदल गए हैं सर। पहले के जमाने में राक्षस और देवता कहते, उसी को आज के जमाना में साकट कहलाता। तो कौन सा गुरु, कौन सा संत, कौन सा शास्त्र में लिखा है कि
मांस खाओ, शराब पियो, जुआ खेलो, कौन सबका कब लिखा है? पर हम गुरु के शरण में आकर हम शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, कौन सा है? जब साहब कहते हैं अंकुर भखेसो मानवा, माज भखेसो स्वान, जीव बधेसो काल है, सदा नरक परमा। साहब कहते कि अंकुर बचे, मानव का भोजन शुद्ध अंकुरी भोजन, और जो मांस मछली खाता है कौवा कुकुर का भोजन। अब कौवा कुकुर का भोजन करके हम मानो कैसे कहलाए, कैसे मानो हो सकते? कबीर साहब कहा है ऐसी बात नहीं, गोस्वामी जी भी तो कहा है रामायण में, मंद मास करही आहारा, ते नर धरही 64 युग गिद्ध अवतारा। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं जो मंद मांस खाते हैं पीते हैं उसको एक बार नहीं 64 बार गिधान की योनि में जाना पड़ता है, और उसके लिए कुछ भोजन नहीं, खाली मरी ही है, वो कुछ खा नहीं सकता। गोस्वामी जी का परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पड़ पीड़ा सम नहीं अगनाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पड़ पीड़ा सम नहीं अगमाई। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से दुख देने के समान कोई दुख होता है, क्योंकि जितने भी जीव है सदगुरु का साहब के का पर दाया कीजिए, का पर निर्दय हो, साई के सब जीव है कीड़ी कुंजर। जितने भी जीव है उस साहब का है, उस सतपुरुष का है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि सब ईश्वर का ही अंश है। जिस प्रकार हमको किसी व्यक्ति बंदगी साहब